भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप एक भगवान का कीजिए, दूसरे भगवान का पूजा कीजिए या नहीं पूजा कीजिए, या भगवान का पूजा करने के बाद छोड़ भी दीजिए अगर आपका मतलब निकल गया हो तो, या फिर जब मर्जी उनकी पूजा कीजिए। भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान की पूजा करके आप अपने ही पापों को, दुखों को दूर कर सकते हैं। अगर आप शैतान की एक बार अगर आपने पूजा शुरू कर दी तो आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। शैतान के अलावा आपको किसी पूजा नहीं करनी है। इससे शैतान नाराज हो जाएगा। आप किसी भी भगवान के आगे आपको नतमस्तक नहीं होना है। यहाँ तक कि आपको किसी भगवान का प्रसाद नहीं खाना है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे एक नौकर का पिता था जो कुछ खराब चीजों की पूजा करता था। वो अपने बच्चे से मिलने मेरे ननिहाल में आया था। जब मैंने उसे प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद ले तो लिया पर फेंक दिया उस प्रसाद को चुपके से। भगवान के पूजा आप नियम में रहकर या बिना किसी नियम के अनुसार कर सकते हैं। आप वक्त के पाबंद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पर शैतान की पूजा एक बार आपने कर ली तो बड़ा ही नियम कानून से उसकी पूजा करनी होती है, क्योंकि शैतान को बहुत कम समय भगवान ने दिया है। भगवान तो दयालु हैं, उन्होंने कुछ समय दिया है। उसी समय या उसी मुहूर्त में शैतान की पूजा की जाती है। उस मुहूर्त के पहले या बाद की पूजा उस शैतान को नहीं लगती है। उनको बहुत सख्त नियम का पालन करना होता है। जब कोई शैतान की पूजा करता है तो उसे ज्यादा पूजा करनी होती है भगवान की पूजा करने वालों के मुकाबले, और वो भी वक्त का पाबंद होकर। और इस तरह की पूजा में आप नए लोगों को जोड़ेंगे तो शैतान खुश होगा। शैतान के पुजारी लोग की संख्या बढ़ने से उसकी ताकत बढ़ती है। अगर आप किसी की भी पूजा करेंगे तो उसकी शक्तियां बढ़ती है। इसलिए भगवान के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है उसकी ही पूजा कीजिए। इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की कई मशहूर हस्तियां इल्यूमिनाटी को मानती हैं। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवेरिया शहर से हुई थी। वहां के एक जाने-माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम वेशोप्ट ने इसकी नींव रखी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखीं। भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टैट में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। एडम वेशोप्ट ने ही इसे इल्यूमिनाटी नाम दिया था। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। एडम ने धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले लोगों के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। इनमें से एक नियम ग्रुप से जुड़े लोग भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसिफर को पूजा करेंगे। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, लेकिन
ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बनाया गया है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे, साथ ही ये कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से न दिखाने देने वाली इंक जब्त हुई, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थीं। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला, साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य का ढेर मिला। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वे लंबे समय बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थीं, माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ कहा जाता है। 22 नवंबर 1963 को हुई ये हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। असल में कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी, जिसके हाथ में खुफिया कैमरानुमा पिस्टल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि सीक्रेसी में जी रहा इल्यूमिनाटी ग्रुप ही इसकी वजह है और वो रहस्यमयी महिला इसी से जुड़ी हुई थी।